तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 37 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फ्यूचर एंचॉल और पास्ट एंचॉल ने साथ में मिलके अपने ही नंबर 1 के सर्वेंट्स को फाइट में हरा दिया होता है। और ऑब्वियसली फ्यूचर एंचॉल ने इस वक्त मास्क पहन रखा होता है, वो अपने पिंक मैन वाले रूप में होता है। फ्यूचर एंचॉल अभी जीनू किम की लाइफ में हुए हुए थर्ड इंसिडेंट को पूरी तरीके से टाल रहा होता है, मतलब कि अच्छी तरीके से सब कुछ कर रहा होता है कि थर्ड इंसिडेंट ना हो, क्योंकि पिछली टाइमलाइन में पुलिस वाले इस जगह पे जहाँ पे फाइट इनकी हुई है 30 मिनट बाद आए थे। और फ्यूचर एंचॉल के लिए हैरानी वाली बात यह होती है कि अभी पुलिस वाले अभी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको पकड़ लेते हैं, यानी कि दोबारा से लगभग वही सब कुछ हो रहा होता है जो पास्ट में हुआ था। लेकिन अभी फ्यूचर एंचॉल के लिए और ज्यादा खतरनाक चीज ये होती है कि एक पुलिस वाला उसका मास्क निकाल देता है और पास्ट एंचॉल जैसे ही देखता है कि पिंक मैन का मास्क पुलिस वाला निकाल रहा है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और फ्यूचर एंचॉल भी काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर पास्ट एंचॉल को पता चल गया कि पिंक मैन कौन है तो पास्ट पूरी तरीके से बदल सकता है, और अगर पास्ट पूरी तरीके से बदल गया तो फ्यूचर एंचॉल अपनी असली बॉडी में कभी भी वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन पास्ट एंचॉल अभी पिंक मैन का चेहरा देखने से पहले ही अपनी आंखें बंद कर देता है और खुद के ही गालों में दोनों तरफ से थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है, नहीं एंचॉल, तुझे नहीं देखना चाहिए उसका चेहरा कौन सा है। नहीं, मैं तेरी क्यों सुनूं, तुझे मेरी सुननी होगी। जब तक तू उसका मास्क खुद नहीं हटाता तब तक तुझे उसको नहीं देखना है। और ये चीज देख के फ्यूचर एंचॉल थोड़ा सा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, लगता है इसने खुद से वादा करा है कि मेरा मास्क ये खुद निकालेगा तभी मेरी ये शकल देखेगा। लगता है इसका सम्मान इसको मेरी शकल देखने से रोक रहा है। मानना पड़ेगा, ये बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। मेरा पास्ट सेल्फ अभी खुद से ही लड़ रहा है ताकि वो मेरा चेहरा ना देखे। फ्यूचर एंचॉल अभी पास्ट एंचॉल को बोल भी रहा होता है, हे एंचॉल, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते? अभी मेरे चेहरे पे मास्क नहीं है, अगर तुम अपनी आंखें थोड़ी सी भी खोल के मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हें मेरा चेहरा दिख जाएगा। लेकिन एंचॉल अब भी खुद को थपड़ियाते हुए बोल रहा होता है, एंचॉल, जब पिंक मैन तुझसे बात कर रहा है तो तुझे उसकी तरफ देखना चाहिए। नहीं एंचॉल हरामजादे, चुप हो जा, तुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना है, तुझे खुद उसको अनमास्क करना है। इसी के साथ एंचॉल अपने ही मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का मार के अपने आप को ही नॉकआउट कर देता है। पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे होते हैं इस लड़के ने खुद के ही मुक्का मार के खुद को नॉकआउट क्यों करा, बट पुलिस वाले अभी के लिए एंचॉल को अपनी कार के अंदर फेंक देते हैं और यहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं उन्हें भी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। और पास्ट एंचॉल ने शैंग जुन ली की दिमागी हालत तो इतनी ज्यादा खराब कर दी होती है कि वो पुलिस वालों को बोल रहा होता है कि मैं हांगकांग से आया हूँ, मेरी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे किसी को बुलाओ। लेकिन असल में हमें भी पता है कि वो हांगकांग से नहीं है। तो खैर इन चारों की तो किस्मत ही खराब होती है। लेकिन जो फ्यूचर एंचॉल होता है पुलिस वालों ने उसको भी पकड़ लिया होता है और पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। फ्यूचर एंचॉल को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इतनी जल्दी यहाँ पे पुलिस वाले पहुंच कैसे गए। पिछली वाली टाइमलाइन में तो ये पूरे आधे घंटे बाद यहाँ पे आए थे। इसी के साथ फ्यूचर एंचॉल यहाँ पे देखता है जिनशॉल को। दरअसल जिनशॉल ने ही पुलिस वालों को खबर दी होती है कि कुछ लौंडे यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, आप यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। पुलिस वाले अभी जिनशॉल की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि जिनशॉल ने काफी अच्छा काम किया है, कम से कम पुलिस वालों के अकॉर्डिंग उसने अच्छा काम किया है। और जिनशॉल एक स्माइल के साथ कहती है, मैं कभी भी इंसाफ को दबने नहीं दूंगी। फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन पिछली वाली टाइमलाइन में शैंगमिन हरामखोर ने इसका कान का पर्दा फाड़ के इसका पूरा का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया था। लेकिन जिनशॉल तो फ्यूचर एंचॉल यानी कि जीनू किम की अच्छी दोस्त होती है, इसलिए फ्यूचर एंचॉल जिनशॉल को हल्के में बोल रहा होता है, हे जिनशॉल, प्लीज मेरी मदद करो, पुलिस वालों को बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फ्यूचर एंचॉल ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि वो पुलिस स्टेशन ना जाए और जो जीनू की लाइफ में तीसरा इंसिडेंट हुआ था वो भी ना हो। लेकिन जिनशॉल अभी जीनू को बोल रही होती है, जीनू तुम यहाँ पे क्यों हो? फ्यूचर एंचॉल जिनशॉल का हाथ पकड़ता है और कहता है, जिनशॉल प्लीज उन पुलिस वालों के लिए मेरे लिए झूठ बोल दो मैं तुम्हारे साथ था। नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो इंसाफ नहीं हो पाएगा। फ्यूचर एंचॉल सोच रहा होता है कि जिनशॉल उसके लिए झूठ बोल देगी, लेकिन जिनशॉल पुलिस वालों को कहती है, हे ऑफिसर, प्लीज इसको भी पकड़ के बंद कर दो। और ये कहते हुए जिनशॉल यहाँ से भाग जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, यानी कि जिनशॉल का पुलिस बनने का सपना उसके प्यार से बड़ा होता है। इसीलिए इसके अगले सीन में हम देखते हैं फ्यूचर एंचॉल भी जेल पहुंच चुका होता है, मतलब कि पुलिस स्टेशन पहुंच चुका होता है। इसीलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ। मैं तो सोच रहा था मैं किसी तरीके से इस मैटर को संभाल लूंगा, लेकिन अब तो मैं पुलिस स्टेशन भी आ चुका हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? शैंग जुन ली गधा अभी बोल रहा होता है, मुझे मेरी भाषा कन्वर्ट करने के लिए कोई चाहिए, किसी को बुलाओ। पुलिस वाले कहते हैं, तू अच्छी खासी कोरियन बोल रहा है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है। और अभी पास्ट वाली टाइमलाइन के हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी ये आने वाली है कि पास्ट एंचॉल ने पास्ट में पुलिस वालों से कहा था कि उसने अल्कोहल जीनू के रेस्टोरेंट में पी थी और इस वजह से जीनू के फादर का रेस्टोरेंट बंद हो चुका था और यही चीज फ्यूचर एंचॉल को रोकनी है। और अभी सेम वही टाइम आ चुका होता है जब पास्ट एंचॉल यही चीज बोलने वाला होता है। पुलिस वाले पास्ट एंचॉल से उसका नाम पता ये सब कुछ पूछ रहे होते हैं और लास्ट
में पूछते हैं कि तुमने जो अल्कोहल पी थी वो तुम्हें कहाँ मिली और तुमने कहाँ पे पी। लेकिन पास्ट एंचॉल इस वाली टाइमलाइन में कुछ और ही कहता है। पास्ट एंचॉल कहता है वो अल्कोहल मेरे घर से लाया था मैं। पुलिस वाले कहते हैं हम अच्छी तरीके से जानते हो तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ हमें। एंचॉल सुस्ताते हुए कहता है मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। आज मेरे साथ काफी अच्छा हुआ था कुछ, इसलिए मैं घर से बहुत सारी बोतल लेके आया था अल्कोहल की और सबके साथ बांट दी। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है तू घर से लेके आया था हम मान लेते हैं, लेकिन तूने वो खरीदी कहाँ से थी हमें ये बता। एंचॉल कहता है अगर तुम कहना क्या चाहते हो मेरे घर में पड़ी हुई थी वो बहुत समय से, वैसे भी मैं अकेले 300-400 बोतल पी जाता हूँ इसलिए मेरे घर में पड़ी रहती है। लेकिन फ्यूचर एंजल हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है क्या मेरा पास्ट सेल्फ अभी ये नहीं बोल रहा है कि इसने जीनू के रेस्टोरेंट से ये दारू खरीदी थी और पी थी? क्या मेरा पास्ट सेल्फ किसी तरीके से मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन इस चीज के तो कोई भी चांस नहीं है कि ये मेरी मदद करेगा, तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा पास्ट सेल्फ अब एक अच्छा इंसान बन रहा है? और दरअसल जो पास्ट एंजल होता है इस वाली टाइमलाइन में अलग बात इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि इससे कुछ समय पहले पिंक मैन ने चिल्ला के एंचॉल को कहा था एंचॉल हरामखोर थोड़ा बड़ा हो जा, तुझे लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर तू ऐसे ही लोगों को परेशान करता रहा तो कोई तुझे कर्ज दे देगा, कोई तेरे ऊपर श्राप चढ़ा देगा। तुझे इस बात का अंदाजा नहीं है जब किसी के ऊपर श्राप लगता है तो कितना ज्यादा दुख होता है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ आगे से अपने और ज्यादा दुश्मन मत बनाइयो, नहीं तो आगे जाके तू बहुत ज्यादा पछताने वाला है। और इसी वजह से एंचॉल ने जीनू के रेस्टोरेंट को ब्लेम नहीं करा होता। साथ ही साथ में एंचॉल अभी सिम्पसन से कहता है ओए सिम्पसन क्या ये बात सच है कि मैं तुम लोगों को परेशान करता हूँ सबको? सिम्पसन सोच रहा होता है कि एंचॉल उसका लॉयल्टी टेस्ट ले रहा है कि ये कितना ज्यादा वफादार है उसके लिए। इसलिए सिम्पसन कहता है एंचॉल अगर तुम ये क्या बोल रहे हो, सच में तुम बहुत ही अच्छा मजाक कर लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एंचॉल एक बात बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात है, जैसे ही जीनू किम गायब हुआ वैसे ही पिंक मैन वहां पे आ गया और मुझे समझ नहीं आ रहा है जीनू किम ने मेरे कपड़े क्यों पहन लिए और जो पिंक मैन ने कपड़े पहने थे वो वही कपड़े थे जो जीनू किम ने मुझसे लिए थे। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो जीनू किम है वही पिंक मैन है? सिम्पसन अभी पिंक मैन की सच्चाई एंचॉल को बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एंचॉल थोड़ा सा मोटी बुद्धि का है, इसलिए ये सारी की सारी बातें सुनने के बावजूद भी वो कहता है ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है, वो श्राप वाली बात पिंक मैन ने मुझे क्यों कही? आखिर भला वो पिंक मैन कौन हो सकता है? सिम्पसन अपने मन में बोल रहा होता है अरे यार इसकी खोपड़ी में तो कुछ घुस ही नहीं रहा है, मैं इसको बता रहा हूँ कि जीनू किम ही पिंक मैन है। जीनू किम और पिंक मैन की आवाज एक जैसी है, बॉडी साइज एक जैसा है, सब कुछ तो एक जैसा है। पास्ट एंचॉल अब भी पुलिस स्टेशन में बैठ के ही खुद से बोल रहा होता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो पिंक मैन ने मेरी हर बार मदद करी है जब मैं मुसीबत में था, वो मुझे सही बात कहता है। लेकिन आखिर उसका इस बात से क्या मतलब था कि मुझे अपने दुश्मन नहीं बनाने चाहिए? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में? और फ्यूचर एंचॉल जो दूर से बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता है उसे हंसी आ रही होती है और अपने मन में कहता है मुझे समझ आ गया है ये सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है। भले इसका नशा थोड़ा थोड़ा उतर चुका है लेकिन हल्का हल्का तो अभी ये नशे में है। और पिंक मैन बन के जो मैंने इसको बात बोली थी उस बात से ये काफी ज्यादा हैरान है। लगता है जो मैंने गुस्से में इसको बोला था उस वजह से इसके अंदर बदलाव आ रहा है। लेकिन मैं तो गुस्से में बस बड़बड़ाए जा रहा था, उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि इस गधे के दिमाग में इतना ज्यादा असर पड़ जाएगा। और पुलिस वाले अभी आपस में बोल रहे होते हैं आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? अल्कोहल पीना इलीगल है लेकिन उसने अल्कोहल अपने घर में पी है, इसलिए मुझे लगता है कि हम इस मामले में और कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सुन के फ्यूचर एंचॉल खुश होकर अपने मन में बोल रहा होता है बहुत अच्छे, जब तक पुलिस वालों को ये नहीं पता चलेगा कि उन्होंने ड्रिंक कहाँ पे करी है तो हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस पुलिस वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि ड्रिंक कहाँ पे करी है इन बच्चों ने, यानी कि मैंने भी। लेकिन इतने में ही गीटे बॉन्ग हरामजादा कह देता है ऑफिसर हमने जीनू के रेस्टोरेंट में बैठ के ही ड्रिंक करी है। जीनू हरामजादे तुझे क्या लगा था तू आराम से बच जाएगा, तेरा रेस्टोरेंट बच जाएगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेटे तेरे और तेरे रेस्टोरेंट की तो अब वाट लगने वाली है। और अभी फ्यूचर एंचॉल को गीटे बॉन्ग को देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि गीटे बॉन्ग ने यहाँ पे सारा का सारा काम खराब कर दिया होता है। और पुलिस वाले कॉल करके अभी जीनू के पेरेंट्स को यहाँ पे बुला रहे होते हैं बिल्कुल पास्ट वाली टाइमलाइन की तरह। और फ्यूचर एंचॉल बस यही सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये सब कुछ होने से रोकना होगा। लेकिन जीनू के पेरेंट्स अब तक यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और जीनू के फादर कहते हैं नहीं सर हमने इनको अल्कोहल नहीं बेची है, इन बच्चों ने अल्कोहल चुराई है। लेकिन गीटे बॉन्ग अब भी बीच में टांग अड़ा रहा होता है और कहता है मिस्टर एंड मिसेस किम क्या आपको नहीं पता कि आपका बेटा किस तरीके का बच्चा है? तुम्हें नहीं पता कि अल्कोहल उसने ही हमें ला के दी थी? लेकिन अगर पुलिस वाले जीनू के फादर के कहने के मुताबिक ये मान जाते हैं कि इन बच्चों ने अल्कोहल चुराई है तो बच्चों के ऊपर भी चोरी का एक केस बन सकता है। इसलिए जीनू के फादर जीनू को बचाने के लिए इन सबको ही बचा लेते हैं। और सेम ऐसा ही पिछली वाली टाइमलाइन में भी हुआ था। जीनू के फादर कहते हैं ऑफिसर ये बात सच है, मैंने ही इनको अल्कोहल बेची थी। ठीक है मैं अपना रेस्टोरेंट 3 महीने के लिए बंद कर दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। चलो जीनू बेटा
यहाँ से चलते हैं। यानी कि दोबारा से जीनू के फादर का रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है 3 महीने के लिए और फ्यूचर एंचोल अब तक तीसरे इंसिडेंट का कुछ भी नहीं बदल पाता और ऑब्वियसली इस सब से जीनू के फादर काफी ज्यादा उदास होते हैं पिछली वाली टाइमलाइन की ही तरह। इसके अगले सीन में हम देखते हैं फ्यूचर एंचोल रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन नहीं, अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ 3 महीने के लिए ही बंद हुआ है। मुझे बस अब इस बात का ध्यान रखना है कि 3 महीने बाद जब रेस्टोरेंट खुलेगा तो वो अच्छी तरीके से चलेगा और वो दोबारा से बंद नहीं हो। अगर रेस्टोरेंट बंद नहीं होगा तो जीनू के पेरेंट्स लोग गरीब नहीं होंगे और वो गरीब नहीं होंगे तो थर्ड इंसिडेंट होगा ही नहीं। ठीक है, मेरे पास अब भी वक्त है, मुझे इस सबको रोकना होगा। रेस्टोरेंट को दोबारा से खुलने में 3 महीने हैं, तब तक मुझे कुछ करना होगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो गीटे बोंग होता है अब भी अपनी हरामखोरी से बाज नहीं आया होता। गीटे बोंग अपने साथ के छपरियों से बोल रहा होता है बिल्कुल पिछली वाली टाइमलाइन की तरह, अगर पुलिस वालों ने कभी तुम्हें टल्ली हालत में पकड़ लिया तो बस पुलिस वालों को ये बोल देना कि तुमने अल्कोहल जीनू के रेस्टोरेंट में ही पी है, तुम्हें अल्कोहल वहीं से मिली है। लेकिन इस बार फ्यूचर एंचोल ऐसा होने नहीं देता। वो पिंक मैन के रूप में यहाँ पे आता है और गीटे बोंग के मुंह पे मुक्के बजा के उसका कुत्ता बना देता है और कहता है, हरामजादे तेरी हिम्मत कैसे हुई रेस्टोरेंट के ऊपर सारा इल्जाम डालने की। हरामखोरो, यहाँ पे जितने भी तुम लोग हो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किसी ने भी जीनू के रेस्टोरेंट को ब्लेम करा किसी भी चीज के लिए तो मैं तुम सबकी इतनी तोड़ूंगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने कितनी तोड़ी है। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचोल जीनू किम वाले रूप में उसके जो दोस्त लोग होते हैं उनसे मदद मांगता है रेस्टोरेंट का नाम और ज्यादा बढ़ाने में। यानी कि वो अपने दोस्तों को अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन का काम दे रहा होता है ताकि अगर 3 महीने बाद जब उनका रेस्टोरेंट खुले तो उनका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा अच्छा चले। यानी कि फ्यूचर एंचोल ने अपनी पूरी की पूरी जान झोंक दी होती है थर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए और इसी के साथ रेस्टोरेंट 3 महीने बाद दोबारा से ओपन हो चुका होता है। और क्योंकि पिंक मैन ने जीनू का रेस्टोरेंट का नाम कोई लोग खराब ना करें इसलिए काफी सारे लॉन्डो को मारा होता है। इसलिए काफी सारे लोगों ने सोशल मीडिया में जीनू के रेस्टोरेंट को फेक आईडी से फेक रिव्यूज दिए होते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल मिलती है और इन फेक आईडी वाले फेक रिव्यूज की वजह से इन लोगों के रेस्टोरेंट की रेटिंग काफी ज्यादा गिर चुकी होती है, जिस वजह से यहाँ पे कस्टमर्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते, जिस वजह से जीनू के फादर इस रेस्टोरेंट का किराया तक भी नहीं दे पा रहे होते। इसलिए वो कहते हैं कि उन्हें इस रेस्टोरेंट को बंद ही कर देना चाहिए। फ्यूचर एंचोल कहता है, नहीं फादर, हमारा रेस्टोरेंट दोबारा से चल सकता है, हम रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर देंगे, हम ऑनलाइन डिलीवरीज देना स्टार्ट कर देंगे, हम अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करेंगे, मैं सब कुछ करूंगा फादर, लेकिन नहीं, हमें रेस्टोरेंट को बंद नहीं करना चाहिए, प्लीज मेरे ऊपर यकीन करो। लेकिन जीनू के फादर बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और फ्यूचर एंचोल को गले लगा के कहते हैं, नहीं बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं थक चुका हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं कमजोर हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और इस तरीके से एंचोल ने जिस परिवार को पास्ट में उजाड़ा था इस वाली टाइमलाइन में भी वो उसको उजड़ने से नहीं बचा पाता। और अगले सीन में जीनू की स्पिरिट फ्यूचर एंचोल को बोल रही होती है, तो इस तीसरे इंसिडेंट को रोक नहीं पाया है ना। एंचोल कहता है, अब मेरे साथ क्या होगा? जीनू कहता है, तुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इसका मतलब यह है कि तू अपने सर से श्राप को उतार नहीं पाएगा। एंचोल कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने शरीर में कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगा? लेकिन अपनी असली बॉडी के अंदर मैंने फ्यूचर में काफी कुछ हासिल कर लिया था, मेरे उस स्टोर का क्या होगा जो मैंने खुद खोला था? मेरे सारे के सारे फाइटिंग एक्सपीरियंस का मेरी हर चीज बर्बाद हो जाएगी और मेरा परिवार, क्या मैं उनके पास नहीं जा पाऊंगा? जीनू कहता है, एंचोल तूने काफी ज्यादा अच्छी कोशिश करी थी लेकिन तू थर्ड इंसिडेंट को सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन भाई लोग, नोटिस करने वाली बात यह है कि अभी तक जीनू के फादर ने अपने रेस्टोरेंट को बंद नहीं करा है, लेकिन बंद करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता बचा भी नहीं है। पर जीनू और एंचोल की नजर में तीसरा इंसिडेंट सॉल्व नहीं हो पाया है और ऑब्वियसली अगर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा तो एंचोल अपनी बॉडी में नहीं जा पाएगा। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी मानवा या फिर एनीमे एक्सप्लेन करा जाएगा उसे अच्छी तरीके से ही एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।